that the mid caps are where the money is। और आपको मैं 3 दिन से कह रहा था स्टेट बैंक, पीएनबी, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए आज के टॉप गेनर से लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट, लेकिन अभी भी मैं सोचता हूं इनमें डबल होने की 50% रिटर्न आने की चांसेस है। अब आपको ज्यादा टाइम मिलूंगा, 2 पिक्स हैं और लेने की हैं। अच्छा, एज अ केविएट मैं आपको 3 दिन से कह रहा हूं मेटल्स में प्रॉफिट बुक कीजिए। अब और जोर से कह रहा हूं मेटल्स में प्रॉफिट बुक कीजिए, बिकॉज फाइनेंशियल्स आर गोइंग टू रूल एंड दिस इज द best time to get into more financials, because the weak dollar is going to prompt buying into emerging market banks and financials will be the key over there। तो आज के 2 पिक्स हैं, सबसे टॉप है HDFC, जिसके रिजल्ट सबसे दमदार थे और मैं रीट्रेड करता हूं HDFC is headed to 2750। ट्रेडिंग पिक है 2430 से 34 में लीजिए, 2400 का स्टॉप लॉस है, 2520 का टारगेट। दूसरा पिक है जो मिड कैप बैंक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, बट यहाँ वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट है। हाफ टाइम प्राइस टू बुक पे आपको आरबीएल बैंक मिल रहा है 87 साढ़े 87 पे लीजिए, 182 का स्टॉप लॉस है, 210 का टारगेट। अगर वह किसी दिन 800 पॉइंट घटे, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मार्केट प्रॉफिट बुकिंग। आई थिंक दैट मनी में एक्चुअली शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिया, गिवन दैट नाउ केसेस आर ऑन द कंट्रोल, द गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द हेल्थ साइड इज गेटिंग बेटर, एंड आई होप बाय द एंड ऑफ द मंथ वी शुड स्टार्ट टू सी डिक्लाइन। सो ऑल इन ऑल आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, लेकिन रहना है, क्योंकि आशीष जी अगर आप फिर सोचोगे नीचे लोगे तो नीचे और ऊपर का मेरे को नहीं पता, क्योंकि अगर मिड कैप्स जिस तरह से चल रहे हैं, मुझे तो उनमें कोई दो राय दिखती नहीं कि वहां बहुत पैसा बनने वाला है। आपको कल मैंने पीएसयू बैंक कहे थे, देखिए आज पीएनबी 8% है, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैन बैंक एंड पीएनबी डिस्पाइट बीइंग इन बैंक आर 3 ऑफ द टॉप गेनर्स। अभी भी मैं कहता हूं ये सब आपको पीएनबी, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक, इनका सिप बनाइए, ये शेयर आपको यहां से भी 50% देके सकते हैं। अब आप कहें तो 2 पिक्स है, दोनों ब्लू चिप्स है मेरे हिसाब से। आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल 55-60 में लीजिए, 1232 का स्टॉप लॉस है, 1325 का टारगेट है गोदरेज प्रॉपर्टी। और पीएसयूज में मुझे सबसे पसंद है, आप आज गेल का देखो न्यू हाई आ रहा है, पेट्रोनेट एलएनजी इज द लार्जेस्ट प्लेयर टू मेक बिल्ड कार्गो ऑन द एलएनजी साइड, एंड इट इंपोर्ट्स लिक्विड एलएनजी फ्रॉम ओवरसीज एंड सप्लाईज। नाउ देयर मार्जिन्स विल expand because of the higher prices, and I think Petronet is a very, very good and very well managed company. I think this stock is very, very reasonably priced at this 246, keep a stop loss of 241, but this is headed to 265। नहीं है। पीएससी इंडेक्स देखिए, सीपीएससी ईटीएफ 13-14 रुपए होता था, न्यू हाई। तो आपका सारा फोकस बैंक्स में होना चाहिए सर, और बैंक्स भी क्या, पीएसयू बैंक्स। तो पीएसयू स्टॉक्स 106 वाला एनटीपीसी 116 रुपए हो गया 3 दिन में, और 107 वाला पीएफसी हो गया 119 रुपए। इसे कहते हैं बैंक के स्टॉक्स। बीएचईएल हो गया 175 रुपए। सो आई अगेन रीट्रेड, पीएनबी का जो क्यूआईपी आया, इट इज ओवर सब्सक्राइब 2.5 टाइम्स। आपको शेयर वो जो डिस्काउंट कह रहे हैं शायद ना भी मिले, फ्राइडे को इसकी रिटर्न है। मैं अभी भी कह रहा हूं 65 से 70 रुपए का भाव पीएनबी, 250 से 270 कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 150 और स्टेट बैंक 650। तो अगर आपकी किताब में कोई शेयर रह गए तो ये चारों की सिप कीजिए, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। आज के लिए 2 बाइज हैं, थोड़ा सा रेट बढ़ चुका है, 850 860 में आइडिया, 8 का स्टॉप लॉस, 11 का टारगेट, और डीएलएफ 66.5 67 में लीजिए, 63 का स्टॉप लॉस है, 80 का टारगेट। आइडिया हैज शोन वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आफ्टर ऑलमोस्ट 1 year, and I think that can be re-rated, and you have very little to lose on this with a price hike coming. But 850 860 is where I was seeing it's already gone up, so take your call on the risk side.